वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का जन्म दिवस है। उन्हीं की बातें, उन्हीं की जुबानी मैं आज इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्तमान आचार्य देव के जो संबंधित है। भुवनेश्वर में अनुष्ठित परम दयाल श्री श्री ठाकुर के जन्म महोत्सव का प्रसंग उल्लेख करते हुए पूजनीय बबाई बाबू बोले, दुलाल ला मजुमदार बोले थे, मेरी उम्र हो गई है, कर्म क्षमता कम हो गई है। उस समय मैंने एक कहानी कहा था। एक विद्यार्थी विद्यार्जन करने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसे जंगल में एक भयंकर राक्षस से सामना करना पड़ा। जबरदस्त युद्ध हुआ। विद्यार्थी पराजित हुआ। राक्षस उसकी छाती पर सवार होकर बोला, अब तुम्हारा संपूर्ण शरीर मेरे वश में है, अब क्या करोगे? विद्यार्थी ने कहा, मेरा शरीर तुम्हारे वश में हो सकता है, लेकिन मेरा मन तुम्हारे साथ अब भी युद्ध कर रहा है, पराजित नहीं हुआ है। यह बात सुनकर राक्षस घबराकर उसको छोड़ दिया। सत्संगी लोग भी उसी तरह विभिन्न परिस्थिति से घिरते हैं। हम लोगों के जीवन में प्रत्येक मुहूर्त विपत्ति परीक्षा लेने विभिन्न रूप से विभिन्न परिणाम में आती है। इन सब कुछ का हम लोग सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे। कलकत्ता में दीक्षा का कार्यक्रम संयुक्त रूप से नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र में हुआ था। उस दिन इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग महीने भर बाद एक बस से अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी को प्राकृतिक आवेग आने के कारण बस से उतरना पड़ा। उसके साथ ही साथ उसके दोस्त लोग भी उतर गए। इन लोगों के उतरने के बाद ही बस के फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने के वक्त पुल टूटकर गिर गया। बस में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह अत्यंत दुखद घटना है, लेकिन जो लोग परमपिता के साथ युक्त हुए थे वे सभी बच गए। उन लोगों को ऐसा क्या आभास हुआ कि बीच रास्ते में सभी को उतरना पड़ा? उन लोगों में से ऐसी कौन सी प्रेरणा का संचार हुआ जिसके कारण वे लोग इस विपत्ति से बचकर बीच रास्ते में उतर गए? फिर यहाँ हम लोगों के बीच की घटना है। पंडाल में आग लग गई। पूर्व कार्यक्रम अनुयायी यह समय आंचलिक बैठक का था। पंडाल के अंदर अनेक कर्मी उपस्थित रहने की बात थी। अनुष्ठान सूची को परिवर्तित करके अनुष्ठान अपराह्न में किया गया था। आचार्य देव सूची में परिवर्तन करवाकर हम लोगों को इस विपत्ति से रक्षा किए। एक अदृश्य शक्ति हम लोगों की रक्षा कर रही है। विपत्ति आती है, लेकिन हम लोग उससे बचकर निकल जा रहे हैं। दुर्घटना हो रही है, उसके पहले ही जगह खाली करके रखा गया है। डॉक्टर जब चिकित्सा करता है, अनेक समय जटिल रोग देखकर मन में विश्वास नहीं कर पाता है कि वह रोगी को आरोग्य कर पाएगा या नहीं। वह अपने विद्या के भरोसे आगे बढ़ता जाता है एवं उसकी चिकित्सा भी करता है। चिकित्सक इस अनजान दायरा को कूद कर पार कर जाता है। डॉक्टर भी अनुभव किया कि रोगी को आरोग्य करने में दैविक शक्ति ने काम किया है। इस तरह की घटना से डॉक्टर लोगों को भी ईश्वर विश्वासी होते देखा जाता है। एक दीक्षा की परिक्रमा में निकले थे। यदि कहूँ यह दीक्षा मैंने दिया, वह संपूर्णतः गलत होगा। सभी मिलकर दीक्षा का यह कर्मकांड पूरा किए हैं। असंख्य लोग, असंख्य भ्रातागण एवं बहनें इस कार्यक्रम में अंश ग्रहण किए हैं। समाज में एक आलोड़न सृष्टि हुई है। यात्रा के पूर्व मुहूर्त में मैंने माँ से कहा था, मुझे डर लग रहा है। काम में उतरने के बाद धीरे धीरे वह डर दूर होता गया। दीक्षा के कार्यक्रम में अनेक लोगों के जमघट से सर्वथा आनंद मुखर परिवेश की सृष्टि हुई थी। सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ एक लक्ष्य में चले हैं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। दीक्षा के कार्यक्रम की तरह कुल 281 जगहों पर गया हूँ। कितनी जगह तो जा भी नहीं पाया, असंख्य जगह पहुँच भी नहीं पाया हूँ। वैसा नहीं पहुँचने वाली जगहों की संख्या जाने वालों का जगह की तुलना करने पर पता चलेगा काम बहुत सामान्य ही हुआ है। इसमें गौरव करने की क्या कोई बात है, लेकिन मेरी उपलब्धि है। मेरा मन आनंदित हुआ है, चंगा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्य किया हूँ, बबाईदा आ रहे हैं, इसलिए उनको दिखाकर भक्ति से गदगद हो रहे हैं। लेकिन बबाईदा जो भाव लेकर व्यापृत हैं, जो काम में व्यापृत हैं, उस भाव से क्यों नहीं गदगद हो रहे हैं? इस भावना को ऐसे कार्य में पोषण देने की ही आवश्यकता है। इस पूरी परिक्रमा में सब मिलाकर प्रति स्थान औसत दीक्षा हुई है 1566 लोगों की। इसमें से एक जगह पर मात्र 174 लोगों की दीक्षा हुई। मेरे सहयात्री कम संख्या के कारण थोड़ा असंतोष जाहिर किए थे। हम लोग असंतोष व्यक्त नहीं करके सर्वदा आशा की बात ही बोलेंगे। एक बार याजन परिक्रमा में बिहार गया था। मेरे साथ
और भी 2 गाड़ियां थी। पटना से आरा जाने की बात थी। मनेर नामक एक जगह जाने का निर्णय लिया गया। घूमते हुए जब हम लोग मनेर पहुंचे तब माइक में मेरे आने की घोषणा हो रही थी। पहुंचकर देखे सामियाना टंगा हुआ था, मात्र एक आदमी वहां पर उपस्थित था, वह भी डेकोरेटर था, दीक्षित नहीं था। बाकी आयोजकों का कोई पता नहीं था। इंतजार करते करते उसी सामियाने वाले को याजन करके दीक्षा दिया गया। मैं सोचता हूँ यदि इतना छोटा कार्यक्रम करके यदि आगे बढ़ सकता हूँ, 174 लोगों की दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है। बहुत दिनों पहले की बात है, ठाकुर का एक कर्मी मुजफ्फरपुर गया, याजन कर रहे हैं लेकिन कोई दीक्षा नहीं हुई। अंत में बहुत मुश्किल से एक आदमी को एक अजाम मंजिट पावना रसैषणा मंदिर की दवाई बेच पाया। दीक्षा नहीं होने के बावजूद वह कर्मी टेलीग्राम करके पावना में खबर भिजवाया, मुजफ्फरपुर कॉन्क्वेड 1 अजामुंजित सोल्ड। वह कर्मी सोच रहा था याजन होने के बावजूद यदि दीक्षा नहीं हुई तो क्या है, कीमत देकर एक अजाम मंजिट दवाई खरीदा है। ठाकुर जी की दवाई सेवन करने से ठाकुर की महत्ता का प्रचार तो होगा। इसी कारण उस कर्मी में आशा थी कि एक दिन मुजफ्फरपुर के लोग ठाकुर को ग्रहण करेंगे। इस तरह ही पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए। कार्यक्रम में लगभग पूरा देश का भ्रमण करने के दौरान विभिन्न तरह की घटना भी घटी है। कहीं पर एक आदमी एक विराट उद्दीपना तैयार कर किया, कहीं कहीं पर बहुत लोग समवेत होकर भी वैसी उद्दीपना तैयार करने में असमर्थ हुए। एक ही तरह के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति की अलग अलग तरह की प्रचेष्टा रही। हम लोग स्वयं अपनी अपनी सीमा निर्धारित कर लिए हैं कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। क्लांत हो जाने पर भी मैं क्यों ठहरूंगा, पसीने से लथपथ होकर भी हम लोग अग्रसर क्यों नहीं हो सकेंगे। कोई मुझे अपमान सूचक बात बोला, मेरे अंदर जो ठाकुर हैं वे तो सहन कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं सहन कर सकता हूँ। अपने मन को तसल्ली क्यों नहीं दे पाते हैं। मैं तो ठाकुर के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं जब उनके काम में व्यापृत हूँ तब उनका मन ही तो मेरा मन होना चाहिए, मेरा अलग तो कोई अस्तित्व नहीं है। बहुधा हम लोगों सोच सकते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ उसे लोग क्यों नहीं मानते हैं। मैं जो मत व्यक्त करता हूँ सभी उसे क्यों नहीं मानेंगे। हम लोगों का काम सामाजिक विप जारी करना नहीं है। मैं कह सकता हूँ तुम्हारा क्या मत है बतलाओ। जो मत मैं व्यक्त कर रहा हूँ उसमें सभी लोगों की सहमति करवा लेना चाहिए। एक मत होने से ही कार्य सुष्ठ भाव से संपन्न होगा। हम लोग एक मत क्यों नहीं हो सकते हैं। हम लोग केंद्र मंदिर के साथ युक्त हैं। हम लोग किसी मंदिर में कहीं देखे हैं कि वहाँ पर जूते सभी सुंदर ढंग से सजा कर रखा हुआ है। हमारे कर्मी वृंद तो रहते हैं, क्या अच्छी तरह से सजा कर नहीं रह सकते हैं। एक मंदिर के उद्बोधन से मैं पिताजी के साथ गया था, उड़ीसा के छत्रपुर में। यह आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती इलाके में है। उद्बोधन अनुष्ठान में अनेक लोगों की भीड़ थी। रात्रि में भीड़ क्रमशः कम होती गई। उस समय मैं मंदिर के आसपास घूम फिर कर देखने गया। एक जगह नज़र पड़ी, जूते चप्पल बहुत सुंदर ढंग से सजा कर रखे हुए थे। यह देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। पिताजी के साथ बांकुड़ा जिला का कमलपुर गए थे। पिताजी जा रहे थे, इसलिए मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को नगरवासी पानी से धोकर दीर्घ रास्ते पर अल्पना बनाए हुए थे। व्यापारी लोग हाथ में फूल लेकर इंतजार कर रहे थे। उस दिन सभी व्यापारी अपनी दुकान ऑफिस बंद कर दिए थे। पिताजी की गाड़ी पहुंचने पर वे लोग गाड़ी के सामने फूल की पंखड़ियों को भक्ति भाव से फेंक रहे थे। उस फूल की पंखड़ियों के ऊपर से चलते हुए पिताजी की गाड़ी मंदिर में प्रवेश की। पिताजी का दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर लोग खड़े थे। उपस्थित सभी सत्संगी नहीं थे। असंख्य मनुष्य पिताजी को प्रणाम करके चले गए। सभी लोग सुशृंखल होकर, कोई हो हल्ला नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मैं यह देखकर मुग्ध हो गया। मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। इस बार एक मंदिर में गया था। मंदिर में जो लोग थे वे सभी मुझे देखते ही प्रणाम करने लगे। प्रार्थना का माइक हाथ में लेकर मैंने कहा, यहाँ पर मुझको कोई प्रणाम नहीं करेंगे। विग्रह के सामने अन्य किसी को प्रणाम करने से सेवा का अपराध होता है, विग्रह के प्रति अवमानना होती है। रास्ते में जाने के समय कोई प्रणाम करता है तो इससे चलने की गति बाधित होती है। हो सकता है एक भाव या चिंतन में जा रहा था, उसमें विक्षेप आता है। प्रणाम भी एक प्रकार की सेवा है, इसलिए चलने के पथ में प्रणाम करना एक तरह का सेवा अपराध है। विभिन्न प्रतिकूल प्राकृतिक परिवेश में विभिन्न समय सुचारू रूप से इष्ट कार्य संपन्न हुआ है। पूजनीय बम्बाई बाबू इस तरह की कई घटनाओं की चर्चा किए। सन 2003 भुवनेश्वर में श्री ठाकुर का 116वां जन्म महामहोत्सव अनुष्ठित हुआ था। कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक घर से दूसरा घर जाना संभव नहीं था।
कर्मी वृंद का मन विषादग्रस्त हो गया था। ऐसे समय आचार्य देव बोले, बारिश अपना काम कर रही है, हम लोग अपना अपना काम करते जाएंगे। उनकी यह प्रेरणा पूरे वाक्य लोगों के कानों में फैल गई। जादू मंत्र की तरह अपरिसीम प्रेरणा की सृष्टि हुई। सारे कार्यक्रम यथाक्रम समयानुसार संपन्न हुआ। मैं स्वयं उत्सव में उस बार जो आनंद उपभोग किया, वैसा आनंद मुझे अन्य कभी नहीं मिला। गुवाहाटी, असम 2012 में अप्रैल 9 वर्ष उत्सव अनुष्ठित हुआ था। उत्सव के द्वितीय दिन अपराह्न में काल वैशाखी का तूफान आया। अनुष्ठान स्थल था गुवाहाटी सत्संग विहार से 9 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में। पंडाल तैयार करवाकर ठाकुर का मंदिर बनवाया गया था। पिताजी के बैठने के लिए अलग पंडाल बनाया गया था। तूफान आने के समय पिताजी पंडाल में बैठे थे। तूफान बारिश के कारण तोरण द्वार आदि टूटकर गिर गया। पिताजी के पंडाल में कीर्तन हो रहा था। सभी कीर्तन में रमे हुए थे। ठाकुर मंदिर में कोई क्षति नहीं हुई, सब कुछ यथावत था। तूफान के समय विभिन्न लोगों को अलग अलग तरह की अनुभूति हुई। वह उत्सव भी हम लोगों के लिए स्मरणीय है। एक बार माचिस की जरूरत पड़ी। अजीत धरदा माचिस लेकर आए। माचिस का काम हो जाने के बाद अजीत दा माचिस के डब्बे को दूर से फेंक दिए। श्री बड़दा तत्क्षण अजीत दा को बोले, उसको व्यथा नहीं लगी? अजीत दा अवाक हो गए, सोचने लगे व्यथा आखिर किसको लगी। श्री बड़दा बोले, काम के वक्त तुम माचिस का डब्बा लिए और रखने के समय फेंक कर रख दिए। हर एक चीज को उसके यथोपयुक्त मर्यादा सहित व्यवहार करना चाहिए। एक मंदिर में गया था। बाथरूम में रखे पानी की बाल्टी का हैंडल मेरे असावधानी के कारण टूट गया। बाल्टी तो ठाकुर की संपत्ति है, मंदिर के कर्तृपक्ष या किसी का व्यक्तिगत तो नहीं है। जिस मुहूर्त में कोई चीज मंदिर के अंदर आता है वह ठाकुर का हो जाता है। इसलिए सोचे इस क्षति का तो पूर्ण करने की जरूरत है। मैं उसकी कीमत देने जाऊंगा तो लोग लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं एक दोस्त से बोला, तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ से बाल्टी टूटी है। बाल्टी की कीमत पूछकर रुपए देने की जरूरत है। बाल्टी की कीमत पता चला 150 रुपये है। 200 रुपया दे दिया गया। मैं सोचता हूँ चावल, दाल, अन्यान सामग्री जो कुछ भी जब मंदिर के अंदर आ गया वह सब कुछ ठाकुर का है। जब प्रसाद ग्रहण करता हूँ ध्यान देना चाहिए वह थाली में बचा नहीं रह जाए। ठाकुर के संपत्ति का अपचय नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रसाद लेने के समय ज़्यादा नहीं लेना ही समीचीन है। अनेक जगह सुनता हूँ सत्संग अनुष्ठान के बाद उपस्थित सभी लोगों को खिलाया जाता है। अनेक लोग हैं जिनका सामर्थ्य कम है, वे सिर्फ बतासा प्रसाद चढ़ाकर ही सत्संग का आयोजन कर सकते हैं। इसलिए सत्संग देने के लिए सभी लोगों को खिलाना पड़ेगा। ऐसा नियम जैसे बन न जाए। खर्चा करने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है वह भी आनंदित होकर सत्संग दे सके, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सामर्थ्य रहने से ही मैं सर्वदा अधिक व्यय नहीं कर सकता हूँ। भारतीय संस्कृति का एक नियम है, श्राद्ध अनुष्ठान में आत्मा के कल्याण कामना के लिए एक वेदज्ञ ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। सामर्थ्य रहने के बावजूद भी एक से अधिक ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाने का विधान है। एक बार एक नेता पिताजी के पास आशीर्वाद लेने आए। नेता पिताजी के पूर्व परिचित थे। गले में सोने का चेन था, हाथ में अंगूठी आदि पहने हुए थे। पिताजी उनको देखते ही बोले, यह जो आप सोने का चेन आदि पहनकर आए हैं, जिस दिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोगों को सोने का चेन पहना सकेंगे उस दिन पहनना ही अच्छा होगा। कितना सहज ढंग से पिताजी उनको बोले। कर्मियों के अंदर बीच बीच में पारस्परिक प्रेम का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण सत्संग केंद्र मंदिर की परिचालना में असुविधा पैदा हो जाती है। इस विषय से संबंधित पूजनीय बबाई बाबू एक गुरु भाई के परिवार का उदाहरण दिए। गुरु भाई के परिवार में 3 भाई थे। उन लोगों की साझा संपत्ति का भाग बंटवारा करना आवश्यक था, लेकिन सभी के स्वार्थ के कारण भाग बंटवारा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते सभी का व्यापार, आय उपार्जन प्रभावित हो रहा था। एक दिन छोटा भाई दोनों बड़े भाई को एकांत में ले जाकर पहले बड़े भाई से पूछा, संपत्ति का कितना भाग तुम चाहते हो? बड़ा भाई बोला 40%। इसके बाद दूसरे भाई से भी पूछा, वह बोला 35%। अब शेष बचा 25%। छोटा भाई बोला, अब तो कोई झंझट नहीं बचा, यानी 25% मेरा रहा। बड़ा भाई का संपत्ति जागृत हुआ। वह सोचा जो काम मुझे करना चाहिए था वह काम छोटा भाई किया। वह छोटा भाई से बोले, तुम क्यों सेक्रीफाइस करोगे, मैं तुमको 5% दे रहा हूँ। मझला भाई यह बात सुनकर बोला, मैं तुमको 2% देता हूँ। इस तरह आदान प्रदान के अंत में बड़े भाई को 35%, मझले को 33% और छोटे को 32% पाकर तीनों खुश हुए। आपस में सद्भाव पुनः लौट आया।
इसी तरह कर्मी वृंद भी दायित्व लेकर यदि अग्रसर हो सकते हैं तब समाधान हो सकता है। एक व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। केंद्र मंदिर में 10 कर्मी रह सकते हैं, लेकिन गाइड चालक कोई एक ही होना चाहिए। 10 माथा से काम करना संभव नहीं है। 10 माथा एक होने पर काम संभव है। परिवार की तरफ देखने पर भी पता चलता है। स्वामी एक तरह की बात बोल रहे हैं, पत्नी का मत कुछ और है, लड़के का मत और भी अलग है। कोई काम पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को दायित्व के साथ आगे बढ़ने पर अन्य लोगों को सहमत करवाकर आगे बढ़ना होगा। कोई व्यक्ति एक काम करने जा रहा है, उसका तरीका ठीक नहीं है बोलकर उसको डांटने लगे। वह एक आवेग के साथ काम कर रहा था, चौंक गया, काम करने का मन टूट गया। मन के आवेग को चैनलाइज नहीं करके डांट दिए। आवेग को बनाए रखकर उचित तरह से चैनलाइज करना चाहिए। इस तरह आवेग को चैनलाइज नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण सहकर्मियों की संख्या कमती जाती है। अंत में एक समय कर्मियों के अभाव में दायित्व छोड़ देते हैं। सहकर्मियों का हम लोग कभी कभी समालोचना करते हैं। एक व्यक्ति के त्रुटि की बातें दूसरों के पास प्रचार करते हैं। समालोचना यदि करना ही पड़े तो उस व्यक्ति के सम्मुख ही करेंगे। किसी का समालोचना उसको संशोधन करने के उद्देश्य से करना चाहिए। प्रकृत रूप से समालोचना वही कर सकता है जो संशोधन प्रयासी है। पूजनीय बाबाईदाद का वक्तृत्व समाप्त हुआ। 7 मई 2016, पेज संख्या 34, 35, 36, 37 और 38 से। जय गुरु।